स्टूडेंट्स, अब आप एक्सरसाइज 12.3 के 10th क्वेश्चन से देखो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन पेपर में आता है। एक समबाहु त्रिभुज दी है जिसका क्षेत्रफल आपको दिया है 1732 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। वो कह रहे हैं इस वृत्त पे हाफ जो भुजा है उसका हाफ लेकर 3 वृत्त बनाए हमने जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपको भुजा पता होनी चाहिए। भुजा का हाफ जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। तो हम क्या करेंगे, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, हम मान लेते हैं त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है वो x है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने पहले भी बता दिया आपको। तो एक क्वेश्चन में √3/4 भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना दिया है। भुजा x², 4/√, इसको उधर ले जाओ, ये उल्टा हो गया। क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू दी है 1.73205। ये सेम है बट पॉइंट अलग जगह पे है। पॉइंट काटो, इसका 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट काटो लैख आ जाएगा। तो ये जब काट दिए ये कट गए आपस में, आपके पास बचा ये किसका स्क्वायर है 200 का। तो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, x यानी 200 यानी त्रिभुज की भुजा आ गई 200। भुजा 200 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसका हाफ 100। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या निकालना है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया क्योंकि समबाहु त्रिभुज दी है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। पर कितने त्रिज्याखंड हैं आपके पास, 3 त्रिज्याखंड है जो आपने त्रिभुज में से माइनस करने हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा ये। जब ये आंसर आ गया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल माइनस कर दो। त्रिभुज का आपको दिया था, ये आपने निकाल लिया था, ये आपका आंसर हो गया। 11वां क्वेश्चन है, एक वर्ग जो है, वर्ग के अंदर 9 सर्कल डिज़ाइन में बने हैं। ठीक है, अब 9 सर्कल, उसका व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। सर्कल एक दूसरे को बिल्कुल टच कर रहे हैं। तीनों जब टच करेंगे तो तीनों की टोटल लंबाई जो होगी वो वृत्त की भुजा के बराबर होगी। तो व्यास दिया है 3, एक लाइन में 3 सर्कल आते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गई वर्ग की भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, ये हो गया एक वृत्ताकार का डिज़ाइन। अब वृत्त है तो πr², तो 9 वृत्त है तो 9 πr²। वैल्यू भर लो, आपको r भी पता है, पाई की वैल्यू भी पता है, ये आ गई। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे रुमाल का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों को माइनस कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि एक त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर सर्कल की और उसका चौथा हिस्सा चतुर्थांश दिया है आपको। चतुर्थांश पता है ना आपको, मैंने अभी कितनी बार क्वेश्चन में बता दिया, ये आया है इसका चतुर्थांश। ठीक है, ये चतुर्थांश हो गया। वो कह रहे हैं चौथे हिस्से का क्षेत्रफल ये निकल गया। उसमें त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, उसके बाद क्या है, एक त्रिभुज बनाई है, ये आपका है OACB, कहीं भी ले लो आप। ठीक है, उसके बाद है त्रिभुज BOD, यहाँ पर कहीं O, ये हो गई BOD। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना लंब। तो आपको इसकी लंबाई 2 दी है, आप इसको सब्स्टिट्यूट करिए। अब छायांकित भाग, मैं इसकी फिगर से बनाना भूल गई, बाकी तो मैंने सबकी बनाई है। छायांकित भाग क्या हो जाएगा, पूरे चतुर्थांश में से त्रिभुज का माइनस कर दो, ये आपका आ गया। 13वां क्वेश्चन है आपका। 13वां क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, फिर एक चतुर्थांश दिया है। चतुर्थांश के अंदर एक वर्ग बनाया है जिसकी सारी साइड्स 20, 20, 20, 20 हैं और वर्ग का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, वर्ग की भुजा 20 है तो प्रत्येक कोण 90 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम इसका विकर्ण निकालेंगे, क्योंकि जो इस वर्ग का विकर्ण है वो देखो सेंटर से वृत्त तक जा रहा है, वो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आपका निकल गया वृत्त की त्रिज्या। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फार्मूला वृत्त का चौथा हिस्सा माइनस भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, आप 1/4 भी लिख सकते हो, और अगर θ/360 लिखोगे क्योंकि θ 90 होता है तो भी 1/4 आएगा काट के, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। और इनको सॉल्व करके ये आपने आंसर निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, वो आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में अब आपको बड़े ध्यान से देखना है, आपको एक ये दिया है त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड के बाद फिर इसके ऊपर एक और अर्धवृत्त दिया है और छायांकित भाग ये वाला है। तो पहले आप क्या करोगे, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला वृत्तखंड माइनस करोगे।
पहले इस वृत्तखंड का निकालिए, वृत्तखंड BMC मैंने नाम दिया है। चतुर्थांश में से त्रिभुज का माइनस कर लीजिए। चतुर्थांश का फार्मूला पता है, 90 डिग्री का कोण हो तो त्रिभुज का पता है, 1/2 आधार गुना लंब, सारी वैल्यूज़ आपको पता है, ये आपने कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, त्रिभुज ABC में ABC त्रिभुज ले लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और आपने BC निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? BC जो निकलेगा वो इस वृत्त का व्यास होगा। इस वृत्त का व्यास है तो त्रिज्या निकाल लीजिए 2 से डिवाइड करके, ये आ गई। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? इस वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। पहले इसका अर्धवृत्त का निकालिए और इसका तो हमने ऑलरेडी 56 निकाला है, वो आप एज इट इज़ भर देंगे और इसकी वैल्यू जो निकालेंगे वो आएगी 154, माइनस करके आ गया 98। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन में एक भुजा दी है आपको, और सॉरी वर्ग दिया है, वर्ग की भुजा है 8। अब ये डिज़ाइन बना है, अगर आप इस डिज़ाइन को ध्यान से देखो ना, ये ऐसे है, देखो ठीक है, ये ऐसे यहाँ हाफ तक देखो। दूसरा क्या है, इसके ऊपर उल्टा रखा है। अगर हम इसको उठा के यहाँ लाएंगे तो ये डिज़ाइन इधर आ जाएगा और ये वाली वर्ग इधर आ जाएगा, तो बन जाएगी ना यही चीज़। यानी आपको क्या दिया है, सिर्फ 2 वृत्तखंड, इधर का वृत्तखंड ये, इधर का ये, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला फिर वही, चतुर्थांश माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ भरकर आपने चतुर्थांश माइनस जब त्रिभुज का निकाल लिया तो वो निकलेगा 1 का। बट आपको क्या करना है, 2 का निकालना है। तो 2 का निकालने के लिए चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 2 बार प्लस कर लो, सेम आंसर आएगा। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 12.3 खत्म हो गई, यानी ये चैप्टर ख़त्म हो गया।